Good morning, everyone. Today we are going to study the geography fourth chapter of class 7, the atmosphere. Air is the invisible gaseous substance surrounding us. The blanket of air that surrounds Earth is called the atmosphere. It is made of many gases and it is very important for the existence of life on the earth. Living being cannot survive without atmosphere as it is provide us with the air we breathe and protect us from the harmful rays of the sun. Major changes in the atmosphere can cause flood, cyclone, drought, etc. Composition of atmosphere. Air is a mixture of varying amount of gases, moisture and other particles. Nitrogen and oxygen are the two gases which make up the main part of the environment. Nitrogen is the most abundant and makes up around 78% of the total atmosphere. Plants need nitrogen for their survival, but they cannot take it directly from the air. Form of nitrogen is changed by the bacteria and live in the soil and the root of the some plant so that plant can use it. Oxygen makes up around 21% of the total atmosphere. Human and animal use oxygen from the air for breathing. Green plants produce oxygen during photosynthesis. The remaining 1% of the total atmosphere is made up a small amount of gases such as oxygen, such as argon, carbon dioxide, ozone, methane, hydrogen, helium, neon, and krypton. Apart from these gases, tiny dust particles are additionally present in air. Carbon dioxide is called a greenhouse gas as it is create a greenhouse effect by trapping the heat radiated from the earth. Global warming. When level of carbon dioxide in the atmosphere increase due to smoke or from emitted by vehicle factories, more heat is retained, hence increasing the temperature of the earth. Air circulation. Air, when heated, expand, become lighter, and goes up. Cold air, which is dense and heavy, sink down. When hot air rises, cold air from surrounding area fill in the gap. आज हम चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं, एटमॉस्फेयर, हमारा वातावरण, 7वीं कक्षा का ज्योग्राफी। एयर जो है वो ना दिखाई देने वाला एक गैस है, गैसीय तत्व है जो कि हमारे चारों तरफ मौजूद होता है। जो हमारे वातावरण में हमारे चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ जो एक चादर के रूप में जो हवा घिरे हुए रहती है उसको हम लोग वातावरण या वायु का आवरण भी कहते हैं। यह खास करके विभिन्न प्रकार के गैसों से मिलकर बना है और ये बहुत ही ज़रूरी है हमारे और अन्य जीवित जीवों के लिए भी कि उसकी ज़िंदगी बची रहेगी, क्योंकि अधिकांश जीव जो यहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं बिना एटमॉस्फेयर के सरवाइव नहीं कर सकते हैं। इसके तरफ से हमें सांस लेने के लिए हवा भी मिलती है और साथ ही साथ ये हमें सूरज की विनाशकारी किरणों से हमें बचाते भी है। कई बहुत महत्वपूर्ण जो परिवर्तन जो होते हैं एटमॉस्फेयर में, उसके कारण जो है फ्लड भी आता है, साइक्लोन भी आता है और ड्राफ्ट भी आता है। अब बनावट एटमॉस्फेयर का। एटमॉस्फेयर में विभिन्न प्रकार के मिक्सचर मिलते हैं गैसेस का, जिसमें गैस भी होता है, साथ में मॉइस्चर भी होता है और अदर पार्टिकल्स भी होते हैं, जो सभी से मिलकर हमारा वातावरण बना है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये दो मुख्य गैसें हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे पर्यावरण में सबसे ज़्यादा अभिन्न मुख्य रूप से पाए जाते हैं। नाइट्रोजन जो है
अधिकांशतः हमारे यहाँ मुख्य रूप से 78% पाया जाता है, जो कि टोटल एटमॉस्फेयर के हिस्से में 78% है। प्लांट जो है नाइट्रोजन गैस का सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं, लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप से कभी भी नाइट्रोजन गैस का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ये नाइट्रोजन जो है उसके बदले हुए स्वरूप जो कि बैक्टीरिया के द्वारा बदला जाता है, जो कि मिट्टी में मौजूद होती हैं, और पेड़ जो है अपने जड़ों के सहारे उस नाइट्रोजन का उपयोग कर लेते हैं। ऑक्सीजन वहीं पे जो कि 21% अवेलेबल है हमारे वातावरण में, वो ह्यूमन और एनिमल को जीवित रहने के लिए सांस प्रदान करता है। वहीं साथ ही साथ ग्रीन प्लांट को ऑक्सीजन प्रोड्यूस कराया जाता है फोटोसिंथेसिस के तरफ से। जो रिमेनिंग जो बचे हुए 1% हिस्से में जो है पूरे एटमॉस्फेयर के, उसमें विभिन्न प्रकार के छोटे अमाउंट में गैस पाए जाते हैं, जैसे कि आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, मीथेन, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन और क्रिप्टॉन। इनके अलावे हमारे यहाँ गैसों के अलावे विभिन्न और भी कई तत्व पाए जाते हैं हमारे वातावरण में, जैसे कि धूल के कण, छोटे से पार्टिकल और कुछ मात्रा में द्रव पाए जाते हैं हमारे वायु में। कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको हालांकि ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है, क्योंकि यह ग्रीन हाउस इफेक्ट भी पैदा करता है जब वो क्या करता है, तो ट्रैप कर देता है हमारे पृथ्वी की तरफ से रेडिएट किया जाने वाला हीट को, जो कि वापस किए जाने वाले हीट को वातावरण में घेर लेता है। उससे हमारे ऊपर में कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा ये घेरा जाता है। इसके चलते बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ग्लोबल वार्मिंग, जब एक स्तर पे कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है, खास करके किस, तो धुएं, प्रदूषण जो कि गाड़ियों से निकला, फैक्ट्रियों से निकला, इसके कारण जो है गर्मी उत्पन्न हो जाती है वातावरण में, और धीरे धीरे पृथ्वी का टेम्परेचर जो है बढ़ता जाता है। इसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। एयर सर्कुलेशन, वायु जब कभी भी गर्म होती है वो फैलती है और हल्की हो जाती है और धीरे से ऊपर उठने लगती है। वहीं पे ठंडी हवा जो है बहुत ही ज़्यादा घनी होती है और भारी होती है, वो खिसक कर नीचे की ओर चली आती है। और जब कभी भी गर्म हवा उस जगह से ऊपर उठ जाती है, ठंडी हवा उसके चारों तरफ, हमारे चारों तरफ से आकर उस गर्म हवा के खाली स्थान को भरती है।